हांशू डैनी के रूम के अंदर आ चुकी है। लड़का जब इसे देखता है तो डर सा जाता है। हांशू रोमांटिक अंदाज में बोलने लगती है कि मेरी एक दोस्त है, ग्रेजुएशन से एक दिन पहले उसकी नज़र एक हैंडसम लड़के पे पड़ी। उसी दिन से वो इस पे फिदा हो गई। तब से उसकी नींद हराम और दिल बेचैन सा रहने लगा है। फाइनली एक दिन वो उस लड़के से मिली। अब बस वो उससे ये बोलना चाहती है कि आई लाइक यू माई बॉय। डैनी ये पूछता है कि तुम्हारी फ्रेंड का मेरे से क्या लेना देना, मैं तो उसे जानता तक नहीं, ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो। हांशू बोलती है कि तुम जान जाओगे, हम भी एक दिन एक दूसरे को जान ही लेंगे। डैनी ये पूछता है कि क्यों, मैं उसे क्यों जानूं। हांशू बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे जानते हो या नहीं, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो उस लड़के को हद से ज्यादा प्यार करती है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसके बारे में जानना चाहिए। डैनी कहता है कि नहीं, मैं तो उसे जानता तक नहीं, मुझे इस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं। हांशू सोचती है कि हाय मेरी किस्मत, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, जाहिल कहीं का। सुन लड़के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की कौन है। तुम्हें नहीं लगता कि उन दोनों को मिल जाना चाहिए, उन्हें आपस में प्यार होना चाहिए। डैनी ये बोलता है कि मुझे तो प्यार के बारे में कुछ नहीं पता, सो मैं इस बारे में अपनी राय नहीं दे पाऊंगा। लड़की सोचती है कि उफ, ये डफर कब समझेगा। हिंट्स देते देते सुबह हो जाती है, पर डैनी इसका एक भी इशारा समझ नहीं पाता। बेचारा हाउजन सारी रात अपने रूम से बाहर खड़ा रहता है। तीनों के तीनों एक मिनट भी सो नहीं पाए। सुबह को हम देखते हैं कि इन तीनों की हालत ठीक नहीं है, इनसे तो चला तक नहीं जा रहा, इनकी आंखें सूज गई हैं। ब्रेक के दौरान हांशू और हाउजन मजे से सो जाते हैं, पर डैनी नहीं। ये मिस शूशू को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैडम आइंदा से ऐसा नहीं होगा। रात को हाउजन डैनी से बोलता है कि भाई वो लड़की तेरे में इंटरेस्टेड है ना, तभी तो वो तेरे पीछे पड़ी हुई है, हर रात तुझसे मिलने आ रही है। डैनी जवाब देता है कि नहीं तो, मैं तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो रोज आके काफी परेशान करती है। इस मामले को जल्दी से निपटाना होगा ताकि वो आइंदा से यहाँ ना आ पाए। हाउजन बोलता है कि भाई थोड़ा संभल के, उस लड़की को ना बोलना खतरनाक भी हो सकता है। डैनी बोलता है कि मैं थोड़ी उससे डरता हूँ। तभी दरवाजा बजता है और डैनी डर सा जाता है। हाउजन दरवाजा खोलता है, लड़की इसे हाय बोलती है और हाउजन इसे बाय बोलता है और बाहर जाके शराफत से खड़ा हो जाता है। जब हांशू रूम में दाखिल होती है तो डैनी वहाँ पे नहीं होता, बेचारा पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। लड़की बोलती है कि कहाँ पे हो हैंडसम? अच्छा, तो तुम यहाँ पे हो? क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? मुझे डराना चाहते हो? आज चांदनी रात है, चलो साथ में मून देखते हैं, इससे ज्यादा रोमांटिक और क्या होगा। ये बात बोल के हांशू तो टेरेस में चली जाती है, पर डैनी वहाँ पे जाने को तैयार नहीं है। वो बोलता है कि बाहर मच्छर है, सर्दी भी है, मैं नहीं आ रहा। लड़की बोलती है कि आते हो या आके ले जाऊं? डैनी फटाफट से इसके पास जाता है। मौसम बड़ा सुहाना है और हांशू काफी खुश दिखाई दे रही है, पर डैनी तो नर्वस सा लग रहा है। ये हिम्मत करके हांशू से बोलता है कि मैं फिलहाल अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हांशू बोलती है कि तुमने अभी क्या कहा, मैं समझी नहीं। वहाँ ऊपर देखो, आसमान बिल्कुल साफ है ना, चांद तारे यहाँ तक के जहाज भी दिखाई दे रहे हैं। पूरी रात हांशू इसी तरह की बातें करती है। डैनी बेचारा खामोश रह के सब कुछ सुनता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हांशू अपनी फ्रेंड को बताने लगती है कि मैं कल रात उसके साथ थी, हमने साथ में फुल मून एंजॉय किया, माहौल काफी रोमांटिक था। वो फिलहाल अपने करियर पे फोकस करना चाहता है, उसने बस यही कहा। फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तुम खामखा में अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, काम पे फोकस करो। दिन भर की ट्रेनिंग के बाद हांशू टायर्ड फील कर रही है। फ्रेंड पूछती है कि आज तुम मुझसे मिलने नहीं जा रही क्या? वो बोलती है कि नहीं यार, मैं काफी थक सी गई हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा।
तभी दरवाज़ा बजता है। हांशु अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तुम ही जाके देख आओ। अरे वाह, ये तो हैंडसम डैनियल है। इसे देखते ही हांशु की थकावट खत्म हो जाती है। ये डैनियल से बोलती है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो ना, लो मैं आ गई। लड़का और लड़की एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। हांशु की खुशी देखने वाली है। वो डैनियल से पूछती है कि हैंडसम, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लड़का शर्मा गया, ये लाल लाल सा हो गया। कहता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछने आया हूँ। लड़की फौरन से बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। डैनियल कहता है कि मैं ये तो पूछने नहीं आया। वो बोलती है कि ओके, मैं तैयार हूँ, जो पूछना चाहते हो पूछ लो। डैनी थोड़ा दूर जाके कहने लगता है कि आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, उन 2 पैसेंजर्स को आसानी से खामोश कराया। मैं ये मेथड तुमसे सीखना चाहता हूँ। हांशु बोलती है कि तुम बस ये पूछने आए थे, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। खैर कोई बात नहीं, सब कुछ सिखा दूंगी, बस तुम मेरे साथ डेट पे चलो, सारे राज खोल दूंगी। बोलो हाँ कि ना, चल रहे हो या नहीं? अब डैनी इसे क्या जवाब देगा, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।